इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व करेंगे। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको अगर दोनों असर्शन और रीजन दोनों के दोनों अगर ट्रू हैं तो, और असर्शन और रीजन ट्रू के अलावा रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसमें ए होगा। बी तब होगा जब दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। सी जो है वो सी कब होगा, जब असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है। और डी तब होगा जब असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। ठीक है। तो असर्शन रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, एक असर्शन और एक रीजन। तो इसमें आपको दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है कि किस तरीके से ये आंसर आएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग। द टेंजेंट drawn at the end points of the diameter of a circle are parallel। तो अगर एक सर्कल है और उसका कॉर्ड है, कॉर्ड या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड या फिर डायमीटर है, तो उसको जो है अगर उसके एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट्स खींचे हुए हैं तो वो पैरेलल होते हैं। तो ये सही बात है कि हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री आपको पता है कि अगर सेंटर से अगर इसको टच करें, सेंटर से अगर टेंजेंट को टच करते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो पहला असर्शन इज ट्रू, डायमीटर ऑफ a सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉर्ड होता है वो सबसे लंबा वाला कॉर्ड जो होता है, ये कॉर्ड हुआ जो कि सरकमफ्रेंस पर 2 बार टच करे जो लाइन, उसको कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो होगा जो सेंटर से पास होते हुए दोनों तरफ टच करे, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि डायमीटर होगा। तो ये दोनों के दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है। बट जो रीजन जो यहाँ पे दिया जा रहा है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ये जो है इसकी डायमीटर तो होता है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल, टेंजेंट का कोरिलेशन नहीं है कॉर्ड से। ठीक। तो यहाँ पे कॉर्ड और टेंजेंट का जो था उसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बी आंसर यहाँ पे होगा कि असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि इफ द ग्राफ ऑफ a polynomial touches x axis at only one point, then the polynomial cannot be quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका जो डिग्री है वो 2 हो। तो एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है। तो अगर एक पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है। एक बार टच करेगा 0 पे, 0,0 पे, और यहाँ पे देखिए कि जो भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो मतलब कि यू शेप का होता है, ऐसा हो। उसके बाद फिर ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद फिर इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीका का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और इस जो ग्राफ होगा वो इस तरीका का होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार भी टच करे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट 21 पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पर अगर टच करता है तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये इसमें ए जो है वो फॉल्स हो जाता है। अब रीजन देख लेते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री ग्रेटर देन 1, एन ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोज। तो यहाँ पे अगर कोई भी पोलिनोमियल है, मान लीजिए कि y टू द पावर n, तो इसका डिग्री हो गया n प्लस कुछ भी मान लीजिए कि ये y टू द पावर n प्लस, यहाँ पे आपको सही से एग्जाम्पल दिया तो y का पावर n प्लस सी बराबर 0। अगर ऐसा है तो इसके n डिग्री है, और n डिग्री है तो इसका मतलब कि इसके n जीरोज होंगे एट मोस्ट। उससे कम भी हो सकता है कि एक ही जीरो रिपीट हो। तो यहाँ पे जो रीजन है वो ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो असर्शन इज फॉल्स और रीजन जो है वो ट्रू है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है। तो डी इसका आंसर है। इसी तरीका से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल का, और ऊपर में दिया गया था क्वेश्चन ये सर्कल के बारे में। तो इस तरीके के क्वेश्चन और भी आप सॉल्व कर पाएंगे इस ये दोनों क्वेश्चन के आधार पे।
और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर करूँगा।